इंटेलिजेंस क्वोशंट यानी आईक्यू डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। हमारे थोड़े से एफर्ट्स एज पेरेंट्स क्या बच्चे की आईक्यू बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? आइए जानते हैं। पूरी बात समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। क्या आप जानते हैं कि आईक्यू टेस्ट हर तरह की इंटेलिजेंस को नहीं नापते? हार्वर्ड गार्डनर ने 9 तरह की इंटेलिजेंस का बखान किया है अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत में, जिनमें एक इंटेलिजेंस ऐसी है जो भाषा सीखने में मदद करती है। कुछ लोग बहुत ही तेजी से भाषाएं सीख लेते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल या स्थानिक इंटेलिजेंस, गणित की इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक या दैहिक इंटेलिजेंस आदि भी अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंसेस हैं। पर खैर आज हम उनकी बातें नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आईक्यू की बात करेंगे, जो होती है नॉलेज को अधिग्रहण करने और इस्तेमाल करने की क्षमता। ये एक आईक्यू का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि आमतौर पर एवरेज इंटेलिजेंस का स्कोर होता है 85 से 115। उससे ऊपर यानी कि 115 से लेकर 140 तक हाई इंटेलिजेंस और उसके ऊपर यानी 140, 145 या उससे भी अधिक आईक्यू वालों को गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। 80 से 70 तक की आईक्यू को बॉर्डरलाइन और उससे नीचे की आईक्यू को बिलो एवरेज आईक्यू माना जाता है। मोजार्ट और आइंस्टाइन अपनी असाधारण आईक्यू के लिए जाने जाते हैं। तो आईक्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? हमें यह समझना है कि बच्चों को किताबों के बोझ तले दबाना उसका हल नहीं है, ना ही हर वक्त कंप्यूटर पर काम करवाना हल है। यह काम तो खेल खेल में भी हो सकता है। पहले आईक्यू डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर होता है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है और उसमें कोई खास बदलाव नहीं लाया जा सकता। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बदलाव के साथ बदलती है। उसमें कुछ पॉइंट्स की बढ़ोतरी जरूर पॉसिबल है एनहांस्ड एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन से। अगर बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां उसे सोचने, समझने तथा सवाल करने और जवाब तलाशने के भरपूर मौके दिए जाएं, तो ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स में तब्दीली होती है और आईक्यू बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों को कुछ कहानियां पढ़कर सुनाई जाएं और बीच बीच में उससे सवाल करके सोचने का मौका दिया जाए, तो ऐसे बच्चों की आईक्यू दूसरे बच्चों की तुलना में बेहतर होती है। ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस में बदलाव आता है जब एनवायरनमेंट से बच्चों को सही मात्रा में प्रोत्साहन मिलता है। चीजों के नाम, नंबर्स, पोएट्री, संस्कृत श्लोक आदि याद करना और दोहराना भी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। बच्चों की आईक्यू डेवलपमेंट के कुछ क्रिटिकल ईयर्स होते हैं, यानी कुछ जरूरी साल होते हैं। आमतौर पर आईक्यू का विकास 9 या 10 वर्ष की उम्र तक होता है। इन शुरुआती वर्षों में टीचर्स और पेरेंट्स की बहुत अहम भूमिका होती है। बच्चों में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है। साइंस के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो घर में किए जा सकें बच्चों के साथ कीजिए। सोचने दीजिए कि चीनी घुलकर कहाँ जाती है। बच्चों के छोटे बड़े सवालों को बढ़ावा दीजिए। उनकी खोज में उनका साथ दीजिए। जिक्सॉ पजल्स तथा अन्य प्रकार के पजल्स दीजिए जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति में बढ़ोतरी हो। अगर आपको उनके किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो बच्चे के साथ मिलकर जवाब ढूंढिए। बच्चों के पास अनगिनत सवाल होते हैं। तारे चमकते क्यों हैं? दिन रात क्यों होते हैं? हम रात को सोते और दिन को जागते क्यों हैं? बर्ड्स उड़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? उन्हें चुप मत कराइए, सवाल पूछने दीजिए और उन्हें सिखाइए जवाब कैसे ढूंढे जाते हैं। और बच्चों की एक और बात का बहुत ख्याल रखिए, उन्हें कोई विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी ना हो। पौष्टिक आहार भी बहुत जरूरी है सही डेवलपमेंट के लिए। हाँ, एक बात और, कहा जाता है कि अच्छी आईक्यू से अच्छी नौकरी मिल जरूर जाती है, पर उसमें सफलता तब हासिल होती है जब इंसान की ईक्यू भी हाई हो। तो ये ईक्यू क्या है और बच्चों में उसका विकास कैसे किया जाए, जानेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये छोटी छोटी पर अहम बातें आप तक आसानी से पहुंचती रहें।